वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने जो नीचे सारी इक्वेशन हैं उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। -b जमा -b² -4ac इसके ऊपर अंडर रूट ओवर 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये आप याद कर लें या जैसे भी मतलब आपको आना चाहिए, तो फिर ही हम क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है कि रीअरेंज करना पड़ेगा। ये 2 - x² है, अगर हम इसको इक्वल के साइड पे ले जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो x² और -2 हो जाएगा +7x, ये वैसे ही आ गया = 0। अब अगर हम रीअरेंज इसको इस तरह करें x² + 7x -2, यानी सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आ गई, फिर उससे छोटी पावर यानी x² के बाद x की 1 और फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये इस तरह हमने अरेंज कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो x² है ये हमारे पास कह लें a है, ये x है, ये हमारे पास b है, और ये जो कांस्टेंट है ये हमारे पास c है। ठीक है, जो अब x² का कोफिशिएंट होगा यानी जो इधर होगा इसके इधर क्या है 1 है, तो ये a के इक्वल होगा यानी a = 1। और जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो होगा हमारा b, यानी b = अब क्या है हमारे पास 7, और c हमारे जो c है हमारे पास वो क्या है = है हमारे पास -2, यानी ये कांस्टेंट है, इसको वैसे ही लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि अब हमने यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिखेंगे, यही वाला जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। तो x = हमारे पास क्या है जी -b जमा माइनस हमारे पास है b² -4ac। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं हम 4ac है हमारे पास, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2a। तो x = -b है। अब यहाँ पे b की वैल्यू जो ये हमारे पास है इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। इसी तरह जमा माइनस, और यहाँ पे b की वैल्यू फिर 7 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -4। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 1 पुट करेंगे, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो इसे यहाँ पे पुट करेंगे। और अब नीचे 2 है और a की वैल्यू a हमारे पास है जी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, तो x = -7 हमारे पास आ गया जी, -7 जमा माइनस हमारे पास 7 का स्क्वायर 49, और माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे तो जमा, और 4 2 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, और 2 1 2 हमारे पास नीचे। ठीक है, तो x = -7 जमा माइनस 49 जमा 8 हमारे पास 57 आ गया बटा 2। इसको मज़ीद हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। अब तो सोल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। -7 जमा -57 और बटे में हमारे पास 2। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट लिख दिया। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका अगला पार्ट है हमारे पास 5x² + 8x + 1। इसको हमें रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही अरेंज है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि x² हमारा क्या है a है, x हमारा क्या है b है, और जो ये कांस्टेंट होगा वो हमारा c है। तो x² के साथ कोफिशिएंट क्या है जी 5, तो a = 5। x के साथ कोफिशिएंट क्या है जी 8, तो b = 8, एंड देन जो कांस्टेंट है वो प्लस का 1 है। ठीक है, तो इसको 1 लिख दिया। अब क्या करना है हमने यहाँ पे क्या लिखना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आ गया जी। अब फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे x = -b जमा -b² -4ac, b² -4ac। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा 2a। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं b की b में, और b की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो यहाँ -8 जमा माइनस b की फिर अंदर पुट करनी है जी, 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, और इसी तरह -4, a हमारे पास है जी 5, और c हमारे पास है 1। ठीक है, और उसके बाद
2 और फिर a की वैल्यू हमारे पास है जी 5, ये हमने वैसे ही पुट कर दी है। तो अब x इज़ इक्वल टू -8 जमा माइनस हमारे पास 8 का स्केयर हमारे पास 8 8 64 और -4 5 20 हमारे पास हो गया जी। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने जी, इसके नीचे वाला 2 5 10 आ गया और इज इक्वल टू है हमारे पास, अब x इज इक्वल आएगा -8 जमा माइनस हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास है जी 44 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है जी, हमने यहाँ पे नीचे 10 और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 44 है। अगर हम इसका एलसीएम लें 44 का तो हमारे पास किस तरह आएगा, अगर हम कर दें 10, अगर हम करें 11 4 44, इसको हम 44 को इस तरह भी लिख सकते हैं ना, -8 जमा -11 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर हम इसे लिखें, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब 11 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से अगेन 44 आ जाएगा, नीचे 10 आ गया जी। अब क्या करना है जी, हमने x इज़ इक्वल टू -8 जमा माइनस, अब ये 11 का भी अंडर रूट है और 4 का भी अंडर रूट है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9th में हमने पढ़ा था कि इनको हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू अब -8 जमा माइनस, और यहाँ पे अंडर रूट 11 वैसे ही आ गया, लेकिन 4 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, कैलकुलेटर पे अगर आप लें, वैसे आपको पता ही होना चाहिए, बहुत आसान सा है, लेकिन फिर भी तो क्या आता है हमारे पास 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया, ठीक है, ये वैसे ही नीचे आ गया। अब हमने करना क्या है जी, अब हमने कॉमन लेना है। अगर हम यहाँ पे कॉमन लें, 2 कॉमन लें तो यहाँ पे -4 रह जाएगा और यहाँ पे जमा माइनस अंडर रूट 11 और नीचे हमारे पास अगेन 10, तो 2 5 हमारे पास 10 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या रह जाएगा, -4 जमा माइनस अंडर रूट 11 बटा 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका। तो इसे अब हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। सोल्यूशन सेट लिखते हैं यहाँ पे हम, तो ये देखें अगर आप, तो यहाँ पे -4 जमा माइनस हमारे पास अंडर रूट 11 और यहाँ पे जी हमारे पास नीचे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगला पार्ट करते हैं। हमारे पास अंडर रूट 3x स्क्वायर जमा x और इज इक्वल टू है 4 अंडर रूट 3, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा इसे। तो अंडर रूट 3 वैसे ही आ गया, x स्क्वायर जमा x, और ये इधर प्लस का है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो 4 अंडर रूट 3 माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर हमारा क्या है जी a, x हमारा क्या है जी b, कांस्टेंट हमारा क्या है जी c। तो a के साथ कोफिशिएंट क्या है जी अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 आ गया है इज इक्वल के। x का कोफिशिएंट क्या है जी 1, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1, और यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास क्या है -4 अंडर रूट 3, -4 अंडर रूट 3 हमारे पास है जी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, वही लाइन। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, -b जमा माइनस b स्क्वायर -4ac इज इक्वल, सॉरी ओवर है इसके 2a, ठीक है, ये हमारे पास नीचे आ गया। अब क्या करना है जी, यहाँ पे हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, b किसके बराबर है 1 के, तो यहाँ पे -1 जमा माइनस अंदर क्या आ जाएगा b 1 का स्क्वायर -4a है हमारे पास अंडर रूट 3 और c है हमारे पास -4 और अंडर रूट 3, ये इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें। तो अब ओवर में हमारे पास क्या है जी 2a, तो a हमारे पास क्या है जी अंडर रूट 3, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 जमा माइनस 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा जी 1, और अब यहाँ पे देखें ये माइनस माइनस जमा और 4 4 16 और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बटे में हमारे पास क्या है जी 2 अंडर रूट 3, ठीक है, ये हमारे पास वैसे ही आ गया। अब आगे क्या है जी हमारे पास x इज इक्वल है -1 जमा माइनस, अब 1 जमा 16 और ये स्क्वायर रूट से गया तो यहाँ पे 3 और नीचे हमारे पास क्या है जी वैसे ही आ जाएगा,
ठीक है, ये वैसे ही आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया है जी, यहाँ पे x इज इक्वल -1 जमा माइनस, और ये हमारे पास 1 और 16 3 हमारे पास क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 होता है जी। तो यहाँ पे हमारा 48/2 √3 और 48 जमा 1 किसके बराबर होता है, 49 के, और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 2 √3, ये ऐसे आ गया। और अब आगे क्या है जी हमारे पास, x इज इक्वल टू -1 जमा माइनस, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 2 √3 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब ये देखें, एक बार जमा में है एक बार माइनस में, तो इसे हम अलग-अलग करके अब लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, इसे अलग करके हमने लिखना है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास किस तरह आएगा, -1 + 7/2 √3, और इसी तरह इधर हमारे पास कैसे आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 - 7/2 √3, यानी एक बार प्लस में लिख लिया एक बार माइनस में, जैसे पीछे किए थे। तो -1 + 7 तो हमारे पास यहाँ पे 6/2 √3, और x इज इक्वल टू हमारे पास -8/2 √3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे -4/√3 आ जाएगा हमारा आंसर। और इसी तरह इधर हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 6, और x इज इक्वल टू हमारा 3/√3। ठीक है, तो हमें पता है कि जब कोई नंबर ऊपर हो और उसी नंबर का नीचे स्क्वायर रूट हो तो वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास उसी के स्क्वायर रूट के, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, √3 की फॉर्म में। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखते हैं इसका। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे है हमारे पास √3, और यहाँ पे -4/√3 नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। चौथे पार्ट में हमारे पास 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे हम, तो ये किस तरह आएगा, अब इस 3x को हमें इधर लाना पड़ेगा रीअरेंजिंग करके। तो ये -3x इधर आ जाएगा, यानी इधर आके माइनस हो जाएगा। तो -14 इज इक्वल टू 0। अब x² बराबर a, x बराबर b और कांस्टेंट बराबर c। तो x² का कोफिशिएंट a के इक्वल, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास -14। ठीक है, तो अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये लाइन आपने लिख लेनी है। x इज इक्वल टू -b जमा -b² -4ac। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ गया जी 2a। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू हमारे पास -3, तो यहाँ -3 इस तरह लिखेंगे, और अब -3 का अंदर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे b है, और इस तरह -4a हमारे पास क्या है जी 4, और c हमारे पास क्या है जी -14 है जी। तो यहाँ पे इस तरह आ गया हमारे पास, ओवर नीचे क्या है जी 2a, a की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इसको हम जमा में लिखेंगे। अब x इज इक्वल टू 3 जमा माइनस, हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, और 4 4 16, और माइनस माइनस यहाँ पे जमा हो जाएगा, और 16 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम किससे भला, 14 से। 16 मल्टीप्लाई बाय 14, तो आंसर आ गया जी 200 हमारे पास 24 आ गया। 200 हमारे पास 24 आ गया जी। अब डिवाइडेड बाय 4 2 8, और अब आगे करना है जी से, तो 9 जमा 324, तो 6, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 233 हो जाएगा, 233/8। और ये देखें आप, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा जो है आंसर आ गया। तो अब हम इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे इसे 3 जमा -233। अब यहाँ पे हमारे पास बटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब इसका हम अगला पार्ट करेंगे। इसके अगले पार्ट में है जी 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे जी, रीअरेंज। तो 6x² - 7x, और यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो a इज इक्वल टू हमारे पास अब क्या आएगा जी 6,
b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी -7 और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी -3। ठीक है, अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे आपने लिखना है x इज इक्वल टू -b जमा माइनस बी स्केयर -4ac ओवर हमारे पास क्या है जी 2a। तो x इज इक्वल है हमारे पास -b, अब यहाँ पे -7 आ जाएगा और जमा माइनस हमारे पास b का स्केयर यानी -7 का स्केयर -4 और a हमारे पास है जी 6 और c हमारे पास क्या है जी -3। अब इसका अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा और बटे में हमारे पास है जी 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस जमा का 7 और जमा माइनस और 7 का स्केयर हमारे पास क्या है जी 49 और माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 3 12 और 12 6 हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेटर करके देखते हैं, टेबल्स मेरे भी वीक हैं आपकी तरह। 12 और मल्टीप्लाई बाई 6 तो 72, तो हमारे पास यहाँ पे 72 आ गया है जी। और अब ये माइनस माइनस जमा हो जाएंगे और 6 2 12 है हमारे पास। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 7 जमा माइनस और 49 जमा 72 हमारे पास क्या होता है जमा 49 121 आ गया। ये हमारे पास 121 आ गया है और बटे में है जी हमारे पास 12। तो x इज इक्वल टू 7 जमा माइनस 121 किसका स्क्वायर होता है जी 11 का, यहाँ पे 11 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और क्या रह जाएगा हमारे पास से सिर्फ 11 रह जाएगा। तो अब इसको आगे करेंगे, एक बार जमा में करके एक बार माइनस में करके, तो जमा माइनस 11 बटा हमारे पास से 12 आ गया। अब क्या करना है जी, इसको एक बार जमा में लिखना है और एक बार हमने माइनस में लिखना है। तो यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं, 7 जमा 11 बटा 12 हमारे पास और x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 बटा 12 हमारे पास। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास है जी यहाँ पे 18 आ गया और बटा 12, तो 6 2 12 6 3 18 और 6 2 12, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी 3/2। और अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू -11 और जमा का 7, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी -4/12। तो यहाँ पे 4 3 12। ठीक है, अब x इज इक्वल टू माइनस से हमारे पास क्या है जी 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है -1/3। तो अब ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। इसको आगे सॉल्व करना ही क्या है, बस इसका सॉल्यूशन सेट ही लिखना है हमने। तो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास, तो सॉल्यूशन सेट में है 3/2 और -1/3। इसी तरह ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो अब हम करते हैं जी इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में सिंपल 3x² + 8x + 2 जैसे पीछे की है वैसे ही ये है। तो a बराबर हमारे पास क्या है जी 3, b बराबर हमारे पास 8 और c बराबर हमारे पास 2। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक हमारे पास है जी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं -b जमा -b² -4ac। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब नीचे क्या है 2a, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया जी माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे जमा -b² हमारे पास यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 और a हमारे पास है जी 3 और c हमारे पास है जी 2। ठीक है, यहाँ पे इसका अंडर रूट ले लेंगे ऊपर और नीचे लाइन और 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू -3 जमा -8 का स्क्वायर हमारे पास क्या है जी 64 और -4 3 12 और 12 2 हमारे पास क्या होता है जी 24 बटा हमारे पास नीचे 6 आ गया है। अब क्या करना है जी इसके, अब 64 - 24 करें तो हमारे पास क्या आता है x इज इक्वल टू -3 जमा माइनस और ये हमारे पास क्या आ गया जी 40 आ गया है। तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे आप देखें तो नीचे आ गया 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इसका हम लेंगे एलसीएम।
स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 8 आना है क्योंकि बी है, तो यहाँ पे भी 8 आएगा और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा जी 8 आएगा। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं अभी। तो अब एलसीएम अगर हम लें 40 का, या हम इसको इस तरह लिखें, या x इज़ इक्वल टू -8 और जमा माइनस, अगर हम इसको इस तरह लिखें 40 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर हम इसको इस तरह लिखें तो हमारे पास किस तरह होगा, फिर से 40 ही बन जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास था जी, पीछे से देखते हैं जी, हमारे पास है जी 6 है पीछे, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब x इज़ इक्वल टू हमारे पास -8 जमा माइनस, ये दोनों का अलग अलग अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे √4 और √10, और नीचे हमारे पास क्या आ गया है जी 6। तो x इज़ इक्वल टू -8 जमा माइनस, यहाँ पे 2 √10 और बटा 16 हमारे पास आ गया। अब क्या करना है जी, हमने यहाँ पे 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ पे -4 जमा माइनस 2 सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि बाहर चला गया है, और यहाँ पे 10 और नीचे 6, तो 2 3 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है जी -4 और जमा -10 अंडर रूट और बटा हमारे पास 3। इसी को ही सोल्यूशन सेट में लिखना है हमने। अब सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट किस तरह लिखना है आपको पता है, यहाँ पे -4 जमा माइनस √10/3, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3/x - 6 -4 x - 5, और यहाँ पे हमारे पास ये इधर आ जाएगा -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इनका अगर हम एलसीएम लें तो x - 6 और यहाँ पे x - 5, और यहाँ पे ये इससे कट गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x - 5, और यहाँ पे माइनस का साइन ये इससे गया, और 4 और यहाँ पे x - 6 आ गया, और इसी तरह हमारे पास आगे जी -1, और ये वैसे ही ऊपर अब दोनों ही चले जाएंगे क्योंकि उसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, x - 6 और x - 5, और ये हैं जी इक्वल टू 0 के। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x और 3 5 15 हमारे पास आ गया, और इसी तरह -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, और -4 को -6 से करेंगे तो 6 4 हमारे पास है 24 आ गया, 6 4 24, ये जमा का आ गया हमारे पास। और अब माइनस है और x स्क्वायर हो जाएगा, और -5x -6x और 6 5 30 हमारे पास है जी, ठीक है, ये आ गया, इज इक्वल टू किसके है जी, ये 0 के। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे डिवाइड में वही लिख देंगे इसके, x - 6 और x - 5 हमारे पास, ठीक है, x - 5 आ गया। अब 3x - 4x, ये हमारे पास क्या रह जाएगा जी, माइनस का x, और -15 जमा 24, ये हमारे पास जमा का 9 रह जाएगा, और ये अब अंदर इसको माइनस x स्क्वायर -5x और -6x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी 11x, ठीक है, 11x + 30, तो इज इक्वल टू 0, और बटे में है हमारे पास x - 6 और है जी हमारे पास x - 5। तो अब क्या करना है जी, हमने -x + 9 और -x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जमा 11x हो जाएगा, और माइनस जमा -30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के। और जब हमें पता है कि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर इसने मल्टीप्लाई होना है, तो इसको अब मल्टीप्लाई करवाएं अगर हम यहाँ पे x - 6 और x - 5 को, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -x स्क्वायर, वैसे ही आ गया, ये वाला अरेंज करके लिखते हैं। अब 11x और -x, यहाँ पे हमारे पास जमा का 10x हो जाएगा, और -30 और जमा 9, ये हमारे पास -21 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के। और अब अगर हम यहाँ पे अब क्या करना है, हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू, अब किसके इक्वल आना है, -1 के, क्योंकि इसका कोफिशिएंट -1 है, b का कोफिशिएंट क्या है जी 10 है, c का कोफिशिएंट अब हमारे पास -21 है, ठीक है।
ये अब हमने पहले इक्वेशन बनाई है, फिर उसमें से ये ABC लिए हैं, क्योंकि पहले तो हमारे पास इक्वेशन बनी हुई आती थी, हम सीधा ही ले लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या है जी खुद लेनी पड़ी है अब। तो अब क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस बी जमा माइनस बी स्केयर माइनस यहाँ पे क्या आ गया अब 4AC आ गया हमारे पास, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा हमारे पास 2A। अब क्या हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो A की वैल्यू हमारे पास B की वैल्यू सबसे पहले है, तो B की वैल्यू 10 है हमारे पास, तो यहाँ पे -10 जमा माइनस बी स्केयर की वैल्यू, यानी अब B की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट की, -4 A की वैल्यू हमारे पास -1, C की वैल्यू -21 और बटे में हमारे पास 2A है, यानी -1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमने, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -10 और जमा माइनस हमारे पास 10 का स्केयर हमारे पास 100 आ जाएगा, 100 और माइनस जमा और जमा माइनस फिर से माइनस, यानी अब 4 1 4 और 21 4 हमारे पास होगा 100, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 84, और 100 माइनस 84 हमारे पास होता है जी 16 होता है। तो इसको अब आगे लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x इज़ इक्वल टू -10 है और जमा -16 का अंडर रूट अगर हम लें तो हमारे पास आता है 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब क्या करना है, हमने इसे एक बार जमा में लिखना है और एक बार माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम एक बार जमा में एक बार माइनस में, -10 जमा 4/2 और यहाँ पे है जी हमारे पास -10 -10 -4 बटा यहाँ पे -2 यहाँ पे -2 यहाँ पे -2 आ गया। तो अब x इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ गया जी -6 ओवर -2, तो यहाँ पे 2 3 6 माइनस से गया, तो x बराबर हमारे पास 3 आ गया। और इसी तरह अब x इज़ इक्वल है हमारे पास -14 और नीचे -2, ये माइनस से गया और 2 7 हमारे पास है जी 14, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 7। तो सोल्यूशन सेट में इसके क्या लिखेंगे जी 3 और 7 हमारा जी आंसर आया है, तो 3 और 7 है जी हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे हम, इसका 8वां पार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो x + 2 हमारे पास, x - 1 और यहाँ पे -4 - x और 2x आ जाएगा हमारे पास, और ये 2 3 6 और 6 जमा 1 7, 7/3 इधर जमा का होगा और इधर आके हमारे पास माइनस का हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू 0 के आ गया हमारे पास। और इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे इज़ इक्वल टू 0 के रखते हैं इसे। तो x - 1 हमारे पास ओवर 2x और यहाँ पे 3, अब ये इससे गया और 3 और 2x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x + 2 आ गया हमारे पास, माइनस ये इससे गया और यहाँ पे 3 और x - 1 4 - x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसी तरह -7 और ये इससे गया और x - 1 और 2x हमारा यहाँ पे आ गया। अब स्टूडेंट्स 3 2 6x और 6x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स -3 और 4x हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और फिर -x² और फिर -4 और फिर -x जमा का हो जाएगा। और अब 7 2 14 और -14 को जब -14x हो जाएगा, और जब -14x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -14x का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह जब -14x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 से, तो वो हमारे पास 14x प्लस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता है कि ये डिवाइड हो रहा है, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। तो आपने ये स्टेप खुद कर लेना है। अब क्या करना है जी, यहाँ पे 6x² प्लस 12x माइनस 3 4 12x और -3 और -x² यहाँ पे प्लस का 3x² और यहाँ पे प्लस का 12 हो गया, और फिर यहाँ पे -3x, ठीक है, और -14x² आ गया यहाँ पे,
और प्लस 14x इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स 6 और 3 9x², 9x² माइनस 14x² माइनस 5x² आ गया हमारे पास, और प्लस 12x माइनस 12x से गया, और माइनस 3x और प्लस 14x ये हमारे पास आ गया जी प्लस का हमारे पास 11x। ठीक है, और अब यहाँ पे प्लस का 12 ये वैसे ही आ गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमने इससे a b c लेने हैं और फिर हमने इसको सॉल्व करना है। तो a हमारे पास इक्वल होगा -5 के, b इक्वल होगा हमारे पास 11 के, c इक्वल होगा हमारे पास 12 के। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं हम। तो x इज इक्वल टू -b जमा -b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें, अब हम इसमें वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे -11 हो जाएगा, जमा -11 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे, और -4a हमारे पास है -5, c है हमारे पास 12, और नीचे आ गया हमारे पास 2 और -5। ठीक है, अब x इज इक्वल टू हमारे पास -11 जमा -11 का स्क्वायर 121 माइनस यहाँ पे 12 5 60, और 60 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस दरमियान में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा अब -10, और x इज इक्वल है हमारे पास -11, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। इसको आगे लिखते हैं हम, -x इज इक्वल टू -11 जमा माइनस हमारे पास 121 जमा 240 ये हमारे पास हो जाएगा 361, और बटे में हमारे पास है जी माइनस का 10। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू -11 जमा माइनस यहाँ पे 19 आ जाएगा, क्योंकि 361 19 का स्क्वायर होता है, और नीचे -10, और x इज इक्वल टू, अब हमने इन दोनों को एक बार जमा में एक बार माइनस में लिखना है। तो x इज इक्वल टू -11 प्लस 19 ओवर -10, और x इज इक्वल टू -11 माइनस 19 ओवर 10। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 8, और यहाँ पे 10 है हमारे पास माइनस का, और 2 4 8 2 5 10। x इज इक्वल टू -4/5 हमारा आंसर है। इसी तरह x इज इक्वल टू -11 और -19 यहाँ पे -30 हो गया हमारे पास, और ये 10 है नीचे, तो ये 0 0 से गया, और आंसर क्या रह गया हमारे पास -3। तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं इसका, हमारे पास क्या आएगा -4/5 और हमारे पास -3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसका अगला पार्ट करते हैं जो कि 9वां पार्ट है। 9वें पार्ट में सिंपल जैसे पीछे किया है वैसे ही इस 2 को इधर ले आएंगे और फिर इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह आएगा a माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए हमारे पास, और यहाँ पे -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो इज इक्वल टू 0 के एलसीएम में क्या आ जाएगा a माइनस बी, सॉरी ये हमारी रकम थोड़ी सी गलत है, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, और यहाँ पे भी अगेन x आएगा, x माइनस बी एक्स माइनस ए, नीचे एलसीएम में आ गया। अब ये b से गया, और a मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए से, a मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए से। इसी तरह प्लस ये इससे गया, और b मल्टीप्लाई होगा x माइनस बी से, और -2, और ये दोनों ही अब ऊपर चले जाएंगे क्योंकि इसके डिवाइड में कोई भी नहीं है, x माइनस बी और x माइनस ए। अब यहाँ पे ax हो जाएगा, यहाँ पे देखें आप ax और -a², और इस तरह यहाँ पे प्लस का bx और -b², इस तरह -2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस ax माइनस bx और जमा ab मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 0 के। ओवर में है हमारे पास x माइनस बी और x माइनस ए। ठीक है, अब ax और bx और ये वैसे आ गया हमारे पास। अब इसको इस तरह लिख लेते हैं ax और जमा bx हमारे पास -a² माइनस b²। अब इस 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास किस तरह आएगा -2x² और
जमा 2ax और फिर जमा 2bx और फिर जमा सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा 2ab और ये इक्वल किसके हैं 0 के, और डिवाइड में है हमारे पास x, यहाँ पे a भी आ गया। अब ये इक्वल है हमारे पास x 0 के और नीचे है हमारे पास x माइनस b और x माइनस a है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको अब हमने सॉल्व करना है सिंपल। तो ax जमा bx है, तो ये 2ax और ax हमारे पास 3ax हो गया, ठीक है, और ये 3bx हो गया हमारे पास, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, यहाँ से ये लिख लिया। अब माइनस 2ab है और हमारे पास क्या है जी माइनस 2x स्क्वेयर है और माइनस a स्क्वेयर और माइनस b स्क्वेयर है, ठीक है, ये हमारे पास है। और ये इक्वल टू 0 के हैं, ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर जाके, सॉरी डिवाइड हो रहे हैं इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसे हमने वैसे ही लिख लिया है, ठीक है। तो अब इसको आगे करते हैं हम कि यहाँ पे अगर आप देखें तो अब इसको रीअरेंज करना है, तो माइनस 2x स्क्वेयर सबसे पहले ले आते हैं हम और फिर x वाली रकमें प्लस 3ax प्लस 3bx और फिर है हमारे पास बस यही है, और इसके बाद है हमारे पास माइनस 2ab माइनस a स्क्वेयर और माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के। अब माइनस 2x स्क्वेयर, अगर हम इन दोनों में से अगर हम अब x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3a प्लस 3b और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे x कॉमन ले लिया है, और अगर यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास क्या होगा 2ab प्लस a स्क्वेयर और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो फिर से इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करना पड़ेगा, माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 3b और यहाँ पे x और a स्क्वेयर जमा b स्क्वेयर जमा 2ab, तो ये क्या होगा हमारे पास a जमा b का होल स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास x स्क्वेयर है, ये x है और ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यूज़ हम अब आगे लिखते हैं। अब इनमें से हम a b और c लेते हैं। तो a है हमारे पास -2, b है हमारे पास 3a प्लस 3b और c है हमारे पास -a जमा b का होल स्क्वेयर। तो अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b जमा माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac, नीचे है जी 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू हमारे पास 3a प्लस 3b है, ठीक है, जमा माइनस आ गया, b की वैल्यू फिर से पुट करनी है अब 3a प्लस 3b। तो अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, -4 a है हमारे पास -2 और b हमारे पास सॉरी c हमारे पास है -a और ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है c। तो यहाँ पे इसको इस तरह लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आगे ले गया हूँ। तो अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा 2a, तो a है हमारे पास -2, तो यहाँ पे -2 इस तरह आ गया। अब x इज इक्वल टू यहाँ पे अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -3a और -3b, इसी तरह जमा माइनस। अब इसका अगर हम स्क्वायर खोलें तो किस तरह आएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो इसका स्क्वायर हमारे पास किस तरह आएगा, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर जमा 3b का स्क्वायर जमा 2a हमारे पास 3a है और b है हमारे पास 3b है, हमारे पास b हमारा 3b है। अब जो है हमारा आगे है जी यहाँ पे 4 2 8, ये जमा हो जाएगा और ये फिर से अगेन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -8 है, ठीक है। और अब a जमा b का होल स्क्वायर खोलें तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर हमारे पास होता है जमा हमारे पास 2ab, ठीक है। अब -8 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे
बाद में करवाते हैं, एक स्टेप कर लें यहाँ पे हम। और अब नीचे है जी 2a, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी लंबी हो गई है, ये मैंने बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे -4 है। अब क्या करना है हमने कि ये जो हैं स्क्वेयर्स हैं इनको खोलते हैं। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, अब स्टूडेंट्स -3a और -3b वैसे ही आ गया। और अब यहाँ पे जमा माइनस और अंडर रूट आएगा अब यहाँ पे। और 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, और 3 3 9 और 9 2 18 जमा 18ab हो जाएगा। और फिर -8 अंदर इनसे मल्टीप्लाई होगा तो -8a स्क्वायर हमारे पास, और -8b स्क्वायर और -16ab, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब नीचे क्या है हमारे पास, इसके बटे में है हमारे पास -4। अब क्या करना है जी, ये थोड़े से छोटे हो जाएंगे, आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें x इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास -3a और -3b जमा माइनस, अब यहाँ पे छोटा सा ही रह जाएगा। 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर गए तो a स्क्वायर, 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर गए तो हमारे पास +b स्क्वायर। और इसी तरह अब 18ab में से -16ab गए तो यहाँ पे हमारे पास रह गया जी जमा 2ab, ठीक है। और अब नीचे क्या आ गया हमारे पास -4। अब ये देखें फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो x इज़ इक्वल टू -3a -3b जमा माइनस अंडर रूट a जमा b का होल स्क्वायर हमारे पास। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से गया, नीचे -4 आ गया। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा अब, -3a -3b जमा -a जमा b, ठीक है। ओवर हमारे पास है जी -4। अब इसको एक बार जमा में एक बार माइनस में हम लिखेंगे। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास -3a -3b प्लस a प्लस b और नीचे -4। इसी तरह x इज़ इक्वल टू -3a -3b, और अब यहाँ पे माइनस आएगा तो अंदर ये वाले साइन चेंज, तो -a और -b हो जाएगा, और नीचे -4 आ गया। अब x इज़ इक्वल टू -2a रह जाएगा और -2b रह जाएगा, और बटे में -4, ठीक है। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे अगर हम अब कॉमन लें तो -2 कॉमन आएगा, x इज़ इक्वल टू -2 और a प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा -4, और ये माइनस से गया 2 2 4, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे अभी हम। तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास -4a और -4b, ठीक है। और नीचे क्या है -4। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पे -4 कॉमन आएगा तो a जमा b हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -4 है तो ये दोनों कट जाएंगे। और अब हम इसे अगले क्वेश्चन अगले पेज पे करते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास अब क्या रह जाएगा, x इज़ इक्वल टू a जमा b बटा 2 और x इज़ इक्वल टू a जमा b। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b ओवर 2 और a प्लस b वैसे ही, ठीक है। तो ये दो हमारे आंसर हैं। इस तरह ये पार्ट कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 है और आखिरी है वो करते हैं। स्टूडेंट्स ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो इसमें देखें आप, यहाँ पे हमें उसने पहले ही अरेंज करके दिया हुआ है -lx² 2lm प्लस m, इसका ये किसका कोफिशिएंट है, x का, और -l प्लस माइनस आगे ब्रैकेट है, और ये हमारा कांस्टेंट आ गया है, ठीक है। तो a इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है जी -lx², यानी इसका -l आ जाएगा। अब b हमारे पास क्या है जी 2l प्लस m, ठीक है। और c हमारे पास क्या है -l प्लस m ब्रैकेट में, ठीक है। ये हमारे पास c आ गया है।
अब क्या करना है इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इज इक्वल हमारे पास माइनस बी जमा माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, ठीक है, ओवर 2a हमारे पास। अब x इज इक्वल माइनस बी है तो माइनस 2l प्लस m हो गया यहाँ पे, और इस तरह अब जमा माइनस अंदर अब इस तरह आ जाएगा 2l प्लस m का होल स्क्वायर, और माइनस 4a है हमारे पास माइनस l, और b है हमारे पास c आएगा यहाँ पे, तो c में हमारे पास माइनस l प्लस m, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आ गया। तो अब क्या करना है जी, नीचे 2a है तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी माइनस l, तो यहाँ पे माइनस l आ गया। इसी तरह अब x इज इक्वल टू माइनस 2l और माइनस m जमा माइनस हमारे पास, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये किस तरह खुलेगा 2l का स्क्वायर जमा m का स्क्वायर जमा 2l और यहाँ पे m यानी 2ab, ठीक है। अब माइनस 4l यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे जमा है, अब माइनस 4 और माइनस l ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4l, और अब ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस l और माइनस m हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास है जी माइनस 2l, तो अब यहाँ पे देखें आप x इज इक्वल हमारे पास माइनस 2l और माइनस m है जमा माइनस यहाँ पे 2l का स्क्वायर 4l स्क्वायर है जमा m स्क्वायर जमा 4lm और जमा 4l माइनस l, तो ये माइनस 4l स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस 4lm, माइनस 4l और m आ गया हमारे पास, ठीक है। डिवाइड में है हमारे पास माइनस 2l, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इसको आगे करते हैं सॉल्व, थोड़ा सा रह गया है बस, तो x इज इक्वल टू माइनस 2l और माइनस m जमा माइनस, अब यहाँ पे देखें 4l स्क्वायर है और ये माइनस 4l स्क्वायर है, तो ये कट गए आपस में, ये जमा का 4lm है, ये माइनस का 4lm है, ये भी कट गए, यहाँ पे क्या रह गया m स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे अब माइनस 2l वैसे ही आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है जी, हमने ये स्क्वायर रूट से गया तो x बराबर किसके आया है माइनस 2l माइनस m ओवर हमारे पास जमा माइनस m, और नीचे है जो माइनस 2l, ठीक है। अब इसको आगे एक बार जमा में लिखना है एक बार माइनस में, तो यहाँ पे लिखते हैं इसे एक बार जमा में एक बार माइनस में, तो x बराबर है जी माइनस 2l माइनस m जमा m ओवर माइनस 2l, और x इक्वल है जी माइनस 2l माइनस m और माइनस m के, और यहाँ पे माइनस 2l आ गया, ठीक है। अब ये जमा का माइनस से गया, x इज इक्वल टू माइनस 2l ओवर माइनस 2l, तो आंसर क्या आ गया जी हमारे पास 1, और इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस 2l है, और ये माइनस माइनस जमा तो माइनस 2m और नीचे माइनस 2l, तो यहाँ पे अगर हम माइनस 2 कॉमन लें तो l प्लस m, और इसी तरह नीचे अब क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2l वैसे ही आ गया, और अब ये माइनस 2 से गया, तो आंसर क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर इसका l प्लस m ओवर l, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट में है हमारे पास यहाँ पे l प्लस m ओवर l और 1, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो इसी तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इनमें से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। सो अगली वीडियो में इंशाल्लाह 1.3 करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।